हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, सोनू की जो आय है उसका 15% सोनू जो है वो सेव कर लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और अब भी वह पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना। ठीक है, तो हर चीज़ अपने आप में मैंने आपको बताया था कि 100% होती है। तो सोनू की इनकम, भाई इनकम में से कुछ खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर होगा, और कुछ सेव करेगी, सेविंग होगी। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी इनकम थी कितनी, 100%। इसका उसने 15% बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा, 85%। ठीक है, सीधी सी बात। इसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती है, 120 हो जाती है 100 से। और बोला है कि अब भी वह पहले जितनी ही बचत कर रही है, यानी सेविंग उसकी अभी भी 15 रुपये, लेकिन अब खर्च कितना हो जाएगा, अब 95 हो जाएगा। 95 हो जाएगा कि 105 हो जाएगा, 105 हो गया। ठीक है, यानी कितना का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया भाई, 20 बढ़ गया। किससे बढ़ गया भैया, 85 से। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से गुणा। यही आपका आंसर है। 5 से 17 बार, 5 से 4 बार, तो आपका आंसर आ गया 400/17% की वृद्धि हुई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 17 17 दूनी 51, 17 चौके 68, 17 पन्ना 85, 17 छिक्का 102, 17 एकम 17 दूनी 34, 7 6 40 60, 17 तिया 51, 9 23 सही 9/17%। ये है आपका एक्सपेंडिचर में जो उसकी वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% करते हैं। यदि ए की बचत, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 70% स्पेंड कर देते हैं। ए और बी, ए की जो सेविंग्स है वो बी की सेविंग्स की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। देखिए भाई, ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है। ठीक है, ये 60% इनकम का स्पेंड कर रहा है, तो ए की सेविंग कितनी होगी, 40%, है ना। 40% सेव कर रहा होगा। उसी तरह बी अपनी आय का 75% स्पेंड कर रहा है, तो बी की सेविंग कितनी होगी, 25%। और जो ए की सेविंग है वो बी की सेविंग में 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 120% है। ठीक है, बस ये चीज़ समझ के आप लिख लिया, मतलब सवाल आपने पढ़ लिया। इसी को कहते हैं सवाल को पढ़ना। ठीक है, कि ए की जो सेविंग्स है वो बी की सेविंग्स से 20% अधिक है। ये था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या, 40% यानी 2/5 बराबर बी का 25% 1/4, 120/100 क्या होगा भाई, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा 6/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A/B बराबर, यहाँ 2 से 3 टाइम काट दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो बोला है कि जो ए की इनकम है वो बी की आय से कितने परसेंट कम है। तो भाई 3/4 यानी 75% होता है। 75% है ए की इनकम बी की इनकम का, तो कितने परसेंट कम है, 25% कम है। ये आपका आंसर होगा 25। निकालना है तो आप जैसे भी निकाल सकते हैं कि ये ए की इनकम 3 है, बी की इनकम 4 है, तो कितना कम है, 1 कम है। किससे, 4 से। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, तो कितना आ गया 25%। ये वाला आंसर कॉमन सेंस है, ये वाला आंसर सेंस है। चलो आगे। ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। ठीक है, लिख लेते अपन, ये ए है, ये बी है, ये है इनकम की बात हो रही है। तो जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/5, यानी अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 कम है, कितनी होगी, 2। ठीक है, जो ए का व्यय है एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या होगा, सेविंग्स। ठीक है, तो ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, 3/5। तो अगर बी का व्यय 5 है तो ए का व्यय उसके 60% यानी 3 के बराबर। ठीक है, अब क्या बोला है, तो यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो
ए की इनकम और बी के खर्चा है, यानी ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में रिलेशन दिया है, तो सेविंग्स का रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ए की इनकम 2A है, बी की इनकम 5A है। ठीक है, चूँकि ये रेशियो ले रहे हैं अपन ना, तो रेशियो में एक ही संख्या से दोनों तरफ गुणा होगा, ए से यहाँ तो ए से यहाँ भी। और एक्सपेंडिचर मान लीजिए इसका 3B है, इसका 5B। तो सेविंग्स क्या हो गई 2A माइनस 3B, इसकी सेविंग क्या हो गई 5A माइनस 5B, और यही अपना क्या होगा रेशियो। तो अपन को जो सवाल में बोला गया पहले वो कर देते कि ए की आय कितनी है 2A, बी के इनकम, बी के सॉरी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5B के 70% के बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो कैंसिल आउट कर दिया, ये 5 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो A बटे बी बराबर क्या हो गया 7/4। ठीक है, अब अपन को ना कि रेशियो पूछा है ना, तो अपन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू आपको 7 ले लेनी है, बी की वैल्यू 4 ले लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो रख दीजिए, यहाँ पे निकालना, ये रेशियो निकालना है अपन को, यही आपका रेशियो आंसर है। तो इस रेशियो को निकाल दीजिए, तो 2 गुणित ए की जगह क्या रखेंगे 7, बी की जगह क्या रखेंगे 4। इसी तरह यहाँ पे भी ए की जगह क्या रखेंगे 7, बी की जगह क्या रखेंगे 4। तो आपका आंसर आ गया 7 दूनी 14, 4 तिया 12, घटाया तो कितना आ गया 2। यहाँ क्या हो गया 7 से 4 कम किए 3 बचे 15, 2/15। तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या है 2/15, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की आय क्यू की आय से, लिख लीजिए पी और क्यू, इनकम की बात हो रही है। बोला है पी की इनकम जो है वो क्यू की इनकम से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी क्यू की इनकम 2 है तो 1 अधिक है, पी की इनकम 3 है। ठीक है, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, और जो क्यू की आय है वो आर की आय से 50% अधिक है। यानी आर की आय अगर 2 है तो क्यू की आय 1 अधिक है, कितना है 3 है। तो बोला है कि पी की आय आर की आय से कितने % कम है। आपको पता है कैसे निकालते हैं, कितने % अधिक है सॉरी। ठीक है, तो देखते हैं रेशियो कैसे निकालते कॉमन, इसका इससे 2 2 ज़ा 4, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। यह है पी क्यू और आर की इनकम का रेशियो। तो बोला है कि पी की आय क्यू की आय आर की आय से कितना अधिक दिख रही है, कितना अधिक है भाई 9 4 से 5 अधिक है, किससे 4 से गुणित 100, क्या आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। तो मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है, तो 59% खर्च कर दिया, तो बचत कितना करेगा 59 और 1 60 40 41 बचत करेगा। ठीक है, वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी वो पूछ रहा है कि 59 का कितना % बचा रहा है। तो 59 का मान लीजिए कि x% है 41, इतना बचा रहा है, बस आंसर हो गया सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या होगी 4100 बटे में 59, यही आपका आंसर है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया, 8 बार जाएगा। ठीक है, भाग दे देते 59 से 8 बार, 8 9 72, 8 पंचे 40, 7 47, नहीं 8 बार नहीं जाएगा और कम जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा फिर, है ना 6 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 0, 10 से 2 कम किए 9, 10 से 7 कम किए 3। ठीक, अरे 6 बार जाना है ना बाबा, ये अपन क्या कर रहे हैं 6 बार, तो 6 पंचे 30, 6 9 54, 354, क्या आ गया 0, 10 से 4 कम किए 6 और 10 से 5 कम किए 5, 560। अब कितनी बार चला जाएगा, अब 9 बार चला जाएगा, तो 69 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये ऐसा मान के चलिए, 9 9 81, 9 पना 45 और 8 53, 10 से 1 कम किए 9, 5 से 3 कम किए 2, 290, तो 4 बार मान के चलिए, तो 69.4% खर्चे का बचत कर रहा है। यही आपका क्या है आंसर। चलिए देखते हैं आगे। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, और 20% भाग किराए पर, रेंट, किराया है ना, रेंट पर
स्पेंड होता है। 60% जो उसका पार्ट है वो जीवन यापन और 10% भाग की वो सेविंग करता है। शेष 30 रुपये वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आंसर। अभी देखिए यहाँ पे इस शेष के पहले कहीं भी जहाँ जहाँ परसेंटेज लिखे है वहाँ शेष शब्द नहीं लिखा है। जब शेष शब्द ना लिखा रहे तो जितने भी परसेंटेज दिख रहे हैं ना आपको सबको ऐड कर लेना। तो टोटल 20%, 60% और 10%, तो 60, 20, 80, 10, 90% वो अलग अलग चीज़ों पर खर्च कर दे रहा है और रिमेनिंग उसका बच रहा है 10%। और यही जो रिमेनिंग बच रहा है 10%, यही उसका 30 रुपये के बराबर है जो वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 10% 30 रुपये के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 3 रुपये के। और 1% 3 रुपये के बराबर है तो 100%, यानी कोई भी आय, मतलब उसकी पूरी आय अपने आप में 100% होगी तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 300 रुपये के। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब यहीं ऐसा लिख दिया होता कि व्यक्ति वेतन का 20% भाग किराए पर और शेष 60% जीवन यापन पर और फिर शेष 10% भाग बचत पर, फिर शेष, तो यहाँ पे अपना तरीका बदल जाता। अपन मान लेते कि उसकी आय 1 से 20% किराए पर खर्च कर दिया तो शेष बचा 80%, उसका से 60% जीवन यापन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, शेष 40%, इसका 10% भाग अलग कर दिया तो बचा कितना, 90%, और ये सब खर्च करने के बाद ये शेष कितना बच रहा है, 30 रुपये। तब सवाल ऐसे हल होता अगर यहाँ पे शेष शब्द या रिमेनिंग वर्ड लिखा होता, रिमेनिंग का। ठीक है, ये रिमेनिंग और इसमें फ़र्क है। और मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75%, देखिए आ गया ना शेष। तो मान लीजिए उसकी कुल राशि x थी तो 75% उसने खर्च कर दिया फर्स्ट टाइम में, तो कितना शेष बचा उसके पास, 25%। उसी तरह 75% दूसरी बाजी में, तो फिर उसके पास कितना बचा, 25%। फिर 75% उसने तीसरी बाजी में, तो फिर कितना शेष बचा, 25%। और लास्ट में उसके पास कितना शेष बच रहा है, 2 रुपये बच रहा है। यही पूछा है। तो 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, तो x बराबर क्या हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 128 रुपये उसके पास शेष बचा। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। तो मान लीजिए थे ए और बी के जो वेतन है वो कितना है, 43,000 रुपये है। ठीक है, एक अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना चाहिए। भाई ए अपने वेतन का 95% स्पेंड कर देता है तो सेव कितना कर रहा होगा, 5%, है ना। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर दे रहा है तो बी अपने वेतन का सेव कितना कर रहा होगा, 20%। बराबर क्यों किया, क्योंकि उसने बोला कि ये बचत बराबर है, यानी ए के 5% और बी का 20% बराबर है। तो ए का 5% क्या होगा, 5/100 यानी A/20। बी का 20% क्या होगा, B/5। 5 से कट गया 4 बार, तो A/B बराबर क्या हो गया, 4/1। तो टोटल 4 और 1, 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 43,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5 अट्टे 40, 5 छक्का 30, 8600 के बराबर। तो अपन को ए का वेतन कहिए जो कि 4 रेशियो के बराबर है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32 और 2 34,400 रुपये। यही आपका हो गया क्या, आंसर। काफ़ी सरल सवाल था, देखने में बस कठिन था। बोला है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। ये ए है, ये बी है, तो बी की तुलना में ए की आय अधिक है। तो एक 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो अगर बी की आय 4 है तो ए की आय 1 अधिक है, कितनी है, 5 है। तो बोला है, फिर क्या बोला है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो अपन के पास सी भी है, और जो सी की आय है वो ए और बी की कुल आय कितनी है, 9 से 65% कम है। 65% कम है मतलब कितनी परसेंट है भाई, 35% है। ठीक है, तो क्या बोला है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी की आय में तुलना करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए ए, इसके लीजिए ए। ठीक है, देख लेते किसकी कम आ रही है। सी की आय ए और बी की कुल आय कितनी होगी, 9 यूनिट। 9 यूनिट से 65% कम है, यानी कितने परसेंट है, 35% है। तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट, यहाँ तो कम नहीं दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 5 है और सी की आय कितनी आई, 9 गुणित 35/100। अपन रेशियो ले लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 गुणित 35,
9 × 35 यानी 9 × 27, 9 × 45 नहीं सही कर रहे हैं अपन। 5 7 4 11 2 1 3 315। ठीक है, रेशियो में चीज़ें आसान होती हैं। अपन को ए और सी की तुलना करनी थी तो अपन ने बी को हटा दिया, ए और सी में कंपेयर कर लिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी की आय ए की आय से कम है। कितना कम है? तो भाई यहाँ 85 कम है और यहाँ 100 कम है। 185 रुपये कम है किससे भाई? ए से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा काट दिया, 5 से 5 तिहाई 15, 5 सते 35। आंसर आ गया आपका कितना? 37% कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ये ए है, ये बी है। यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ऐसा बोला। पहला लाइन क्या बोला कि ए की इनकम है वो बी की इनकम से 50% मोर है। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2। तो बी से अधिक है तो बी की आय 2 होगी, तो ए की आय 1 अधिक कितना है? 3 है। इसको अपन को और बढ़ाना है तो अपन इसमें मान लेते कि ए की आय 300 है, बी की आय 200 है। ठीक है, ये क्या है? इनकम है। अब ए की आय में 40% वृद्धि हुई। ए की आय 40% वृद्धि हुई यानी कितना हो गया भाई? 140% हो गई। बी की आय में 90% की वृद्धि हुई यानी बी की आय कितनी हो गई भैया? 190% हो गई। तो क्या बोला है कि उनकी संयुक्त आय में क्या परिवर्तन हुआ? बस यही क्या है, गुणा कर दिए, कंपेयर, काट पीट दीजिए। ये 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कितना बटा भाई? 14 42। और यहाँ क्या बचा? 19 दूनी 38। तो संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हो गई? ठीक है, कुछ हो गया क्या गड़बड़? 8 2 10 4 3 7। अच्छा, ये इसमें 42 रुपये बढ़ा और इधर 38 रुपये बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया भैया? 8 2 10 4 3 7 और 1 8, 80 रुपये बढ़ा। और थे कितना? 500 रुपये। हाँ आंटी जी, ऊपर है, ऊपर है। हाँ, नहीं खेल रहा है। तो 42 और 38, टोटल 80 रुपये की वृद्धि हुई। कितने पे? टोटल था कितना पहले? 300 और 200 मिला के 500 रुपये उन लोगों की संयुक्त आय थी। अब बढ़ कितना गया? 80 रुपये बढ़ गया। तो कितना परिवर्तन हो गया भाई? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैच गए, 5 से कट दिए 16। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई? 16% का इंक्रीमेंट हुआ। यही आपको क्या है? आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी की आय का योग 1,65,000 रुपये है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर है? ठीक है, क्या बोला है? ए और बी की आय का योग कितना है? 1,65,000 रुपये। ठीक है, अब बोला है कि ए अपनी आय का 70, पुराने सवाल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऊपर देख के। ए अपनी आय का 70% स्पेंड कर दे रहा है तो सेव कितना कर रहा होगा? 30% सेव कर रहा होगा। बी अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है तो बी अपनी आय का सेव कितना कर रहा होगा? 20% सेव कर रहा होगा। और वह बोला है कि जो ए की सेविंग है वो बी की सेविंग की तुलना में 25% अधिक है, यानी कितना है? 125% है। बस आपका सवाल हल हो गया। ये सवाल लिख दिए तो काट पीट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। तो 3a बराबर क्या हो गया भैया? 25 25 125, 25 चौकी 100, 2 से 2 बार कट गया, 5b/2। तो a बटे b बराबर क्या हो गया? 5/6। तो क्या बोला है? 6 और 5 टोटल कितना हो गया? टोटल आए 11, और ये 11 यूनिट की वैल्यू किसकी है? 1,65,000 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15,000 रुपये के बराबर। तो बोला है कि उनकी आय में अंतर कितना है? तो देखिए 5 और 6 के रेशियो में अंतर कितना है? एक ही यूनिट का अंतर आ रहा है ना, तो 15,000 रुपये ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 15,000 रुपये का अंतर है उनकी आय में। ठीक है, आप गुणा करके देख सकिए, करेंगे तो क्या होगा? 15 पना 75 और 15 छिक्का 90। तो ए की आय है 75,000 रुपये, पूछता तो बी की आय है 90,000 रुपये। अंतर कितना है? 15,000 रुपये। यही आपका आंसर है। ये ए की आय है, ये बी की आय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती। मान लीजिए सुधा की आय 100 है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग। तो अगर सुधा 15% बचा रही है मतलब खर्च कितना कर रही है? 85%। उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ जाता है। ये ना, ये 85 है तो 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ना यानी 120% हो जाता है। ठीक है, तो कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? मतलब 6/5 हो गया।
6/5 यानी 17 छिक्का 102 हो जाएगा बढ़ के। और उसकी बचत 60% बढ़ गई। 60% बढ़ना यानी कितना हो जाना, 160%। या आपको ये भी पता है कि 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/5, तो बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, 8/5। ठीक है ना, 5 से 3 बढ़ जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 रुपये हो जाएगी बढ़ के। तो उसकी आय कितनी परसेंट बढ़ी भाई, जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 2 6, तो 100 से 126 हो रही है आय। कितना परसेंट बढ़ जा रही है, 26%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काफ़ी आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष, ये देखिए प्रतिशत वृद्धि और कमी पर सीधा सीधा सवाल है। पहले वर्ष 30% बढ़ी, 30% बढ़ी यानी 100 सी बढ़ के 130 हो गई। अगले वर्ष 15% कम हो गई यानी अगले वर्ष 100 थी और कम होकर कितनी हो गई, 85 हो गई। तो ओवरऑल चेंज कितना आया वो आपको निकाल देना है। ठीक है, 1 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया ओवरऑल चेंज, 1000 थी और अभी कितना हो गई है, 13×5 6, 13 अट्ठे 104 6 110 हो गई है ना। तो 2 वर्ष पहले देखिए, 2 वर्ष बाद अभी जनसंख्या कितनी है, 11,050 है। तो 2 वर्ष पहले कितनी रही, 10 गुना है अभी। तो पहले 2 वर्ष पहले भी 10 गुना रही होगी, यानी कितनी रही होगी, 10,000। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी जो है वो हर साल 800 की दर से कम हो रही है। और पाटलिपुत्र की आबादी 68,000 है जो हर साल 1200 की दर से बढ़ रही है। कितने साल में आबादी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आबादी 96,000 है। ठीक है, और मान लीजिए कि कम हो रही है, तो n मान लीजिए n साल में कम हो जाती, तो n साल में कितने कम हो जाएगी, हर साल 800 कम हो रही है। तो n साल में, 1 मिनट रुकिए, इसको इक्वेशन सही जाऊँ। 96,000 आबादी थी, हर साल 800 आबादी कम हो रही, तो n साल में कम होती, माना n ईयर्स में जो पॉपुलेशन है, आबादी यानी पॉपुलेशन है, वो इक्वल हो जाएगी, है ना, बराबर हो जाएगी। तो n साल में 800 गुणित n कम हो जाएंगी। और इधर क्या होगा, 68,000 थी आबादी, तो n साल में 1 साल में 1200 बढ़ रही है, तो n साल में n 1200 n बढ़ जाएगी। बस सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, 16 में से 8 कम किए 8, 8 से 6 कम किए 2, 28। जब इधर जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2000 n। 0 0 0 3 0 कट गया, 2 से कट गया 14 बार। तो n बराबर क्या हो गया, 14 ईयर्स। तो कुल मिला के 14 ईयर्स में जो आबादी है दोनों शहरों की, पटना और पाटलिपुत्र की, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, पॉपुलेशन दी हुई है। उसमें स्त्रियां, वुमेन जो और मेन का जो रेशियो है वो 43:40 है, 43:40। यदि पुरुषों यानी मेंस में जो साक्षर हैं, लिटरेट जो लोग हैं, उनकी संख्या 24% है और वुमेन्स में 8% है, तो नगर में कुल कितने लिटरेट लोग हैं। तो टोटल जनसंख्या भाई 3,11,250 है। तो उसमें ये मेन है और वुमेन है। ठीक है, तो मेन कितने हैं, 43, और टोटल कितने, 3 4 4 8, रेशियो में खेलिए। ठीक है, इधर भी टोटल जनसंख्या 3,11,250 और वुमेन कितनी है, 80 थी। 83 में से 40 वुमेन है या 83 में से 43 मैन है, ये दिया हुआ है। टोटल 83 लोग हैं, उसमें से 43 मैन है और 40 वुमेन है ना। ये रेशियो बना दीजिए। अब उसमें भी आगे भी कर दीजिए, इसी के आगे सॉल्व कीजिए। पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%। ये जो पुरुष हैं टोटल, इसमें से 24% बस क्या है, साक्षर हैं। और जो वुमेन्स हैं उसमें कितना, उसमें केवल 8% साक्षर लोग हैं। तो टोटल नगर में साक्षरों की कुल कितनी संख्या है, तो बस अपन रेशियो निकाल के सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो भाई रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, रेशियो का वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल लोग तो कितने हैं अपने, 3,11,000
रेशियो की ज़रूरत नहीं, अपन को संख्या ही निकालनी, रेशो नहीं पूछा। नगर में कुल साक्षर कितने, तो पहले साक्षर निकाल लीजिए, मेल और वुमेन जितने आ जाएं सबको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इनको सबको ऐड कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पुरुष साक्षरों की संख्या है, ये महिला साक्षरों की संख्या। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा भाग है, कैसे करते, चलिए करते हैं। यहाँ आपको 50 दिख रहा है, आपको 100 दिख रहा है, 25 से काटिए। देखिए 25 से कटेगा ये एक बार, 25 एकम 25, 6 61, 2 बार 50, कितना आया 11, 112, 25 चौके 112, 25 25 125 कट गया, ठीक है। और ये कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसके ऑप्शंस थे वो सब में संख्याएं दी हुई थी, और संख्याएं दी हुई थी, इसका मतलब दशमलव में तो आएगा नहीं, ठीक है। और लोगों की संख्या कभी दशमलव में तो जा नहीं सकती, इसलिए कटेगा तो पूरा, और जब पूरा कटेगा तो आपको बुद्धि लगानी है कि इससे 83 से कट ही जाएगा ये, तो काट दीजिए। 83 से एक बार भाग देंगे और 3 के पहाड़े में 5 बार पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 मिल जाता है, तो 150 बार जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको जब 25 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 1 2 4 5 0, ये कटा था 4 बार, ऊपर कटेगा 2 बार, 83 से ये कट जाएगा कितनी बार, 150 बार में, ठीक है। अब क्या हुआ, गुणा कर दीजिए, 150 इंटू 43 ये मेंस हैं जो साक्षर हैं, और 150 इंटू 40 ये वुमेन हैं जो साक्षर हैं, तो टोटल 150 43 प्लस 40 यानी 150 इंटू 83, इतने पीपल जो हैं वो लिटरेट हैं। तो कर दीजिए 0, 15 तियाँ 45, 4 15 अट्ठे 120, 4 124, 12,450 लोग जो हैं वो कैसे हैं, लिटरेट हैं या साक्षर हैं, ठीक है। आंसर इसका परसेंटेज पूछा होता तो बटे में आप क्या लिखते, 3,11,250, और परसेंटेज में लिख लिए 100 का गुणा कर देते। चलिए आगे देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, उनमें पुरुषों की संख्या में 8%, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती तो कुल जनसंख्या 16,300। इसके कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन से पहले जो अपन बेसिक तरीका जिससे करेंगे, तो मान लीजिए नगर की जनसंख्या कितनी है भाई, 15,000 है, दी हुई है, मान लीजिए क्या, उसमें पुरुषों की संख्या 8%, पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रही है 8%, ठीक है। तो मान लीजिए कि पुरुष हैं वो M हैं और जो स्त्रियां हैं वो W हैं, ठीक है। और W हैं तो ये W क्या होंगे, 15,000 माइनस M होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टोटल 500 टॉफ़ी है, एक दोस्त को आपने 250 दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 250 बची। क्या किया आपने, 500 में से 250 को ये जो दी हुई है उसको घटा दिए ना। तो उसी तरह से आपने यहाँ का M मैन है, टोटल 15,000 ही लोग हैं, और अगर M मैन है तो वुमेन कितनी होगी, 15,000 माइनस M, ठीक है। तो मैन की संख्या जो है 8% बढ़ गई तो 108% हो गई, और जो वुमेन है वो 15,000 माइनस क्या है, M है, इनकी संख्या 10% वृद्धि हो गई तो 110% हो गई। तो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 16,300 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए तो ये 100 LCM आएगा, उधर चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, 108 M प्लस 15,000 गुणित 110 माइनस 110 M बराबर 16,300,000, ठीक है। ये 100 जो है उस तरफ चला गया तो गुणा हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे तो ये जो कितना आएगा भाई, -2M आएगा तो उधर चला जाएगा, +2M हो जाएगा, ठीक है। 108 110 में से 108 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,65,000 16,50,000 कुछ हो जाएगा, है ना, हाँ। और यहाँ 16,30,000 है, 16,50,000 में से 30,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। तो M की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो 10,000 भाई मैन है, और तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, 5,000। यही आपका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल मेथड से। और इसी को अगर आप इसकी फर्स्ट मेथड थी, इसी को आप अगर किससे एलिगेशन से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखिए, ये यहाँ लिखिए वुमेन, यहाँ लिखिए मैन। तो वुमेन कितनी बढ़ गई भैया, वुमेन बढ़ी हैं 10%, मैन कितने बढ़ गए 8%। ओवरऑल चेंज कितना आया भाई, तो पहले 15,000 था, बढ़ के आबादी कितनी हो गई 16,500, कितना 1,500 बढ़ गया, किससे, 15,000 से, गुणित 100, है ना।
सॉरी 16,300, 16,300, ठीक है। यानी 1,300 बढ़ गया किससे, 15,000 से। तो 0 0 2 3 0 काट दिए, 1 2 3, तो 130/15 ये चेंज आया है, ठीक है। तो एलिगेशन क्या करते हैं भाई, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। तो यहाँ पे ये 130/15 बड़ा होगा किससे, इससे, और यहाँ पे 10 बड़ा होगा 130/15 से। डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा, 15 8 120, यानी 10/15। यहाँ डिफरेंस आएगा 150, यानी 20/15। तो यहाँ क्या आ गया भाई, रेशियो कितना निकला, 1:2, है ना। 15 से 15, 0 से 0 कैंसिल हो, 1:2। तो वमेन कितने रेशियो में है, 1, मैन कितने रेशियो में, 2। तो दोनों का रेशियो टोटल कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000 टोटल लोग हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो वमेन कितनी हो गई, 5,000, और मैन कितने हो गए, 10,000। ये दूसरा तरीका था, ठीक है, एलिगेशन, जो कि आसान तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या के 62% व 80% के बीच का अंतर 198, जैसा जैसा सवाल में बोला जाए अगर आप वैसा कर देंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। किसी संख्या मान लीजिए x, संख्या नहीं है अपने पास, तुरंत x मान लीजिए करिए। किसी संख्या यानी किसी नंबर x के 62% और 80% के बीच का अंतर, 62% और 80% के बीच का डिफरेंस। भाई 62% और 80% के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 18%, है ना। ये कितना दिया है, 198। तो x का 18% 198। तो अपन से पूछा है कि x का 92 और 56% के बीच का अंतर कितना होता है भाई, 56 4 60, 2 62 और 30 92। तो 36% निकालना है आपको। 18% दिया है, x का 18% अगर 198 है तो x का 36% कितना होगा ये पूछा है। तो x का 36% कितना होगा भाई, इसका डबल है, तो इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 8 16 19 2 38 और 39, 396। ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अभी आप कन्वेंशनल करते तो पहले लिखते क्या कि x का 18% 198 है। इसको सॉल्व करते तो कितना होता, 1 1 और x बराबर आता 1100। अब आप क्या करते, 1100 के 92% और 56% के बीच का अंतर जो कि 36% होता, आप निकालते, गुणा करते, तो आपका आंसर आता 396। ये भी कन्वेंशनल मेथड है, ये डायरेक्ट थी। ये मेथड कब आती, जब अपन अच्छे से परसेंटेज सीख जाते हैं। इसमें ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं, कितना बेसिक ही तो है। बोला है कि 62% और 80% के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना है, 18% डिफरेंस, और ये वैल्यू दे दी है 198। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1100। अब ज़रूरत ही नहीं है अपन ने आगे क्वेश्चन पूरा, क्योंकि उस संख्या यानी x के साथ ही काम करना है कि 92% और 56% के बीच का डिफरेंस पूछा है। 92% और 56% के बीच का डिफरेंस कितना है, 36% पूछा है। 18% 198, 36% कितना होगा, 396, डबल हो जाएगा आंसर, ठीक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगे तो लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद।